तो क्या कैंडल्स को देखे बिना या फिर इंडिकेटर्स को जाने बिना क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? लोग लाखों हजारों रुपया लेते हैं वो सिखाने के लिए जिसकी ट्रेडिंग में जरूरत ही नहीं रहती है। जैसे अगर ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो लोग बोलते हैं कि कैंडल स्टिक जो पैटर्न बनते हैं वो सीखो, कैंडल्स क्या होते हैं वो सीखो, या फिर जो इंडिकेटर्स है उनके बारे में जानकारी लो। और वो जो सिखाने के लिए चार्ज करते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए का चार्ज रहता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वो देखे बिना भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, हम डेफिनेटली ये सीखे बिना भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर हाँ, ज़रूरत है वो सीखने की जो चीज़ें आपको चाहिए रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, उसके बाद में जो आता है मेन प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसके बाद में जो स्ट्राइक प्राइस कौन सा सिलेक्ट करना है, प्रीमियम कौन सा सिलेक्ट करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। आपको कैंडल्स को देखने की जरूरत है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न को ही देखने की जरूरत है, ना इंडिकेटर्स को देखने की जरूरत है, कुछ भी ये देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग चरित्र। मैं अपने वीडियोस में ऐसे वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूँ जो सारे यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको उसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, वो वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। अगर आज के मार्केट की को देखने की समझने की हम कोशिश करते हैं तो कुछ इंटरफेस था। ये जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये हम जो ड्रॉ करते हैं लाइन, वो 930 को ही ड्रॉ करके रखते हैं और उसके बेस पे ही ट्रेडिंग हमारी होती है। तो हमारे आज के जो दिन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे वो ये वाले थे। ये सपोर्ट था हमारा आज के दिन का। ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है, ये 1, ये सेकंड और ये येलो वाली थर्ड, ये एडिशनल लाइन थी। तो जब मार्केट यहाँ पे था, मतलब 930 को कैंडल जब क्लोज किया था, ये हम बार्स को यूज करते हैं तो मैं आपको बार ही इसका बार करके ही प्रयोग करूंगा तो आपको समझना पड़ेगा। तो ये 930 को ये जब कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ था, बार ये क्लोज हुआ था, तो हमने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए थे। ये दो पहले बनाए थे, उसके बाद में ये एडिशनल बनाया था। तो अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, वहां पे जाके आप फ्री में सीख सकते हो। और मार्केट देखो उसी के आसपास घूमता रहेगा। देखो, ऐसा लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई फॉर्मूला या फिर ऐसा कोई सेटअप हो नहीं सकता मार्केट में जहां से मार्केट घूम सकता है। पर हाँ, यहाँ पे हम जो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हो है वो किसी मैजिक से कम नहीं है। सिर्फ आपको उसको समझना है कि क्या वहां पे वर्क होगा या उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे कि ये हमारा सपोर्ट तो था फर्स्ट, उसके बाद में रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट गया है। तो यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बना था, उसको मार्केट ने वहां से रिएक्ट किया और नीचे भी आ गया। 50% में हम यहाँ से निकल सकते थे, फिर से उसी जो लाइन को है रिएक्ट किया, उसके बाद में जो है मार्केट 100% उसी लाइन पे आ गया। उसको बाद में फिर से ब्रेकआउट हुआ और मार्केट नीचे वाले लाइन तक आ गया। थोड़ा नीचे जाने की कोशिश किया, स्टॉप लॉस वगैरह लोगों का हिट हुआ रहेगा, फिर से ये ऊपर की तरफ आया और ऊपर की तरफ फिर से लाइन ये चलाई गई। उसके बाद में यहाँ पे भी एंट्री एक होती है, तो यहाँ पे अगर एंट्री की है तो यहाँ तक हमारा टारगेट है। फिर से यहाँ पे अगर हमारी एंट्री है तो हमारा फिर से यहाँ पे टारगेट है। फिर से अगर यहाँ पे हमारी एंट्री है तो फिर से हमारा टारगेट है। तो मार्केट अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हम लाइन ड्रॉ करके रखे 930 को, उसको ही रिएक्ट करता है पूरे दिन और उसी के आसपास मार्केट घूमता रहता है। तो अगर आपको ये सीखना है और ट्रेडिंग में अगर आप नए हो या फिर आपको नए, आप अगर पुराने भी हो, अगर आप लॉस कर रहे हो, तो ये टेक्निक जो है, ये सेटअप है, आपको सीखना है। डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके वो वहां पे आप जो मैं स्ट्रेटजी जो यूज करता हूँ, जो मैं सेटअप यूज करता हूँ, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आज का जो विषय है वो ये नहीं है कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कैसे बने। आज का जो हमारा विषय है, जो हम कैंडल्स यूज करते हैं, जैसे कि हम क्या यूज करते हैं ये, और ये यूज करने के बाद हम क्या समझते हैं कि मार्केट में जो है जैसे कि हैमर बनेगा
इन्वर्टेड हैमर बनेगा, बुलिश इनगल्फिंग बनेगा, बेरिश इनगल्फिंग बनेगा, या फिर कोई डोजी बनेगा। तो ये बनने के बाद जो है मार्केट में हम एंट्री लेंगे सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, या जो भी आप इंडिकेटर्स यूज करते हैं उसके आधार पे। तो क्या ये सच में वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं और वहां पे हमें प्रॉफिट हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। तब तक नहीं जब तक आप एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं बनते हो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो कैंडल्स वो सिर्फ नाम के लिए रहता है। मेन बात आती है आपके एक्सपीरियंस की, और जब एक्सपीरियंस आपका जो है वो बढ़ गया तो आपको जो आप कैंडल जो समझते हो उसके आधार पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो और प्रॉफिट ले सकते हो। पर बिगिनर लोग ये समझते हैं कि कैंडल को समझने के बाद मुझे सब कुछ तो आ गया और मैं ट्रेडिंग करूंगा, और वहां पे क्या होता है जो आपका जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप लॉस करके बैठते हो। तो हम क्या, इसलिए इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप इसका यूज मत करो, जो कैंडल्स है उसका यूज मत करो। फिर भी लोग करते हैं, अगर आपकी मर्जी करना है तो आप कर सकते हो। फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि बार्स को क्यों यूज करना है। मैं ये यूज करता हूँ बार्स को, और हमारा मेन काम होता है जो है ऑप्शन चेन के ऊपर काम होता है। तो ऑप्शन चेन में हमें क्या देखना रहता है, कैंडल्स को तो देखना नहीं रहता है, तो कैंडल्स की हमारी जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्या देखना है, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, बस इतना ही है। तो मार्केट जैसे हमें मालूम पड़ा कि यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, फिर से यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ से फिर से क्लोज, इतना ही हमें यहाँ पे बस रहता है। और इस बार के बारे में मैं आपको एडिशनल बातें जो है वो समझाता हूँ। ये बार्स के आधार पे भी आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर बन सकते हो। एक जो रहता है इसका मिड क्लोज कैंडल, ये वाला जो बार आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं ईओआर, जो बार बोलते हैं। ईओआर मतलब एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। तो ये जो बार यहाँ पे जो बनता है तो मार्केट नीचे जाने के बहुत चांस रहेगा जब वो मार्केट रहेगा रेजिस्टेंस में। उसके अपोजिट अगर आप देखोगे, यहाँ पे ये अच्छी कैंडल है, अच्छा बार है, तो इसको दिखाता हूँ। ये जो है वो मिड क्लोज बार है देखो, और ये मिड क्लोज बार परफॉर्म हुआ है सपोर्ट पे। ये सपोर्ट था, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बहुत चांस है देखो, और ऊपर की तरफ मार्केट गया भी था देखो। तो इसको आप अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ अगर ये मिलते हैं आपको, कलर मायने नहीं रखता। नॉर्मली ग्रीन ऊपर की तरफ बनते हैं तो मैं आपको ग्रीन बोल रहा हूँ। नॉर्मली ये यहाँ पे देखो, ये जितना छोटा बनेगा उतना पावरफुल काम करेगा। तो ये ऊपर देखो यहाँ पे बना, ये यहाँ पे, और उसके बाद में जो मार्केट गया है देखो बहुत नीचे गया है, बहुत नीचे गया है। तो अगर ये बार को आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और फिर से आपको नॉर्मल इसमें आपको समझाता हूँ कि ये जो है इसको बोलते हैं ऊपर की तरफ अगर मिला तो ईओआर मतलब एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, मतलब मार्केट में अभी ऊपर जाने का कोई भी चांस नहीं है, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। और हाँ, ये जो नीचे जो मिल रहा है इसको बोलते हैं बीएच बार। बीएच मतलब बैग होल्डिंग, मतलब यहाँ पे एक मान के चलो कि यहाँ पे एक बैग जो है वो होल्ड करके रखिए, जितना भी आता है वहां से वहां पे जो है पैसा भरेंगे, और वो सब ये जैसे कि किसी ने यहाँ से ही पुट लिया है, समझो यहाँ से किसी ने पुट किया है, या फिर यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट करके यहाँ से बाय किया है, समझो नीचे जाएगा करके, तो लोगों का वहां पे हो जाएगा ट्रैप, और मार्केट जो है वो उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा या फिर उसके अपोजिट जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे देखो ये हुआ है। तो ये दो ही आपको समझने हैं यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये बार्स को समझते हो, बार्स को, तो आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी है। क्या देखनी है, ऊपर की तरफ मिड क्लोज रहा, मिड क्लोज मतलब बीच में क्लोज ऐसे मिला, तो आपको क्या समझना है, ईओआर बार है मतलब एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, और नीचे की तरफ मिला ये सपोर्ट की तरफ, इसको बोलते हैं बैग होल्डिंग बार। और ये यहाँ से भी वही है कि मार्केट यहाँ से टोटली क्लोज है, अभी अपनी दिशा जो है मार्केट बदलने वाला है। उसके बीच में नॉर्मली ऐसे मिड क्लोज बार देखो नहीं बनते। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी देखो मिड क्लोज बार ऐसे नहीं है, यहाँ पे एक बना है देखो छोटा सा। तो नॉर्मली जो है यहाँ पे आपको बीच में नहीं मिलेंगे, ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी देखो एक ग्रीन बार यहाँ पे बना है, उसके बाद में मार्केट नीचे गया है देखो। तो नॉर्मली जो है वो बीच में नहीं बनेंगे, एक आध दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे एक बना है, तो एक आध दूसरा यहाँ पे एक बना है देखो। तो ज्यादा नहीं बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, पर जो सपोर्ट पे बनेगा और रेजिस्टेंस पे जो बनेगा मिड क्लोज वही काम आएगा।
उसके बाद में और एक जो कैंडल एक जो और बार जो आता है वो ये है, इसको हुक बार बोलते हैं। ये हुक की तरह दिखता है, देखो ये हुक बार है। और ये हुक बार जब लगता है तब मार्केट उसकी दिशा में, मतलब अगर रेड लगा, मतलब मिड क्लोज के बाद रेड लगा तो उसकी दिशा में चला जाएगा। पर जरूरी है कि जो रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है वहां के नजदीक ही मार्केट में वो लगना चाहिए। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाता हूँ ऐसा बार, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कौन सा वाला, यहाँ पे देखो ये मिड क्लोज हुआ और इसके बाद में हुआ ऐसा। आपको यहाँ पे एंट्री नहीं है, फिर भी मैं आपको एक समझा रहा हूँ यहाँ पे कैसा लगेगा वो। तो यहाँ पे देखो ये एक मिड क्लोज हुआ, उसके बाद में ऐसा वाला, इसको कैंसिल करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो मिड क्लोज और उसके बाद में ऐसा हुक वाला बार मिला, तो वहां से हम एंट्री लेंगे तो वो एक बहुत एक अच्छी एंट्री जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाला मिड क्लोज लगा और उसके बाद में ऐसा वाला हुक जो रहता है, तो उसके बाद में मार्केट नीचे जाता है बहुत अच्छे से। पर इसमें एक ही दिक्कत रहती है कि जब मिड क्लोज जब लगता है और ये जब कैंडल दूसरा दूसरा जो बार बनेगा तो उसमें एक दिक्कत रहती है, मार्केट ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है। मतलब मिड क्लोज के बाद में तो मार्केट मार्केट जो है वो क्लोज, मतलब वहां से नीचे जाने का चांस नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक ही जो बार है उसने वो पूरा जो है वो हम जो कैप्चर करने वाले थे वो उसको कैप्चर कर लिया, तो वो दिक्कत रहती है। उसके बाद में एंट्री लेना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर आप ये मिड क्लोज के बारे में देखो ध्यान से, पीछे भी अगर देखोगे, ऐसा नहीं कि आज ही के दिन में ऐसा नहीं है। अगर इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा और इजी आप समझ सकते हो। एक हफ्ता भी आपने दे दिया, अगर आप कैंडल्स अगर समझते हो तो आपको कम से कम एक 4-5 महीना तो लगेगा, 5-6 महीना आराम से उसमें लगेगा समझने के लिए। फिर भी दिक्कत रहती है लाइव मार्केट में उसको समझना। जब हैमर बनता है, क्या वो सच्ची में हैमर है या फिर आप वहां पे क्या करते हो, जैसे कि अप डाउन ऐसे करके देखते हो, जूम करके देखते हो, क्या सच्ची में वो हैमर है, क्या वो सच्ची में इन्वर्टेड हैमर है, या फिर जो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जो भी बन रहा है क्या सच्ची में है। वो कंफ्यूजन में ही मार्केट आपके अपोजिट चला जाएगा। अगर एंट्री लिया तो अपोजिट चला जाएगा, और गलती से आप सोच में बैठ गए तो आपका जो डायरेक्शन था वो सही हो जाएगा पर आपकी एंट्री हुई नहीं रहेगी। तो ये दिक्कत उसमें रहती है। तो अगर कल के दिन का मार्केट देखे तो आप देख सकते हो मिड क्लोज जो मैंने बोला है, तो यहाँ पे देखो ये लास्ट सपोर्ट में यहाँ पे लगा था, ये वाला आप बार देख सकते हो, मिड क्लोज लगा नीचे की तरफ और मार्केट देखो कहाँ तक गया है, देख लो आप ही देखो। तो सिर्फ इसके आधार पे भी आप एक ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पे सक्सेसफुली जो है आपका जो पैसा आप यहाँ से कमा सकते हो। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस था, ये वाला लास्ट वाला रेजिस्टेंस था, ये 930 को जो है लाइन निकाले थे, तो ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस था। यहाँ पे एक मिड क्लोज लगा, उसके पहले भी एक छोटा वाला मिड क्लोज लगा था देखो यहाँ से। उसके बाद में देखो ये जैसे कि मैं बोला था, देखो ये हुक जो बार है उसको भी देखना रहता है, तो ये हुक बार है नीचे की तरफ है पर हुक बार है देखो। तो मार्केट देखो कितना नीचे गया है देखो। तो ये जो है कंफर्मेशन आपको देता है मिड क्लोज एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, और नीचे मिला तो ये बैक होल्डिंग बार, और बैक होल्डिंग बार बोलते हैं इसको, BH जो बार है वो उसे बोलते हैं। तो ऐसे जो है इसके आधार पे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ा पीछे भी अगर चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखो दो जो है बार बने हैं, ये जो रेजिस्टेंस था ऊपर की तरफ ये है मिड क्लोज, उसके बाद में यहाँ पे भी मिड क्लोज लगा था। तो यहाँ से देखो मार्केट कितना नीचे गया है देखो। तो लास्ट जो सपोर्ट रहेगा वहाँ पे भी हम जो है मार्केट को देख सकते हो। यहाँ पे भी एक लगा है देखो, छोटा सा यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो जाता था। यहाँ पे देखो जो लास्ट सपोर्ट था वहाँ पे बना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे भी लगा है देखो, इसको भी देख सकते हो आप मिड क्लोज, ये लास्ट वाला सपोर्ट था ये वाला, तो वहां से भी हम ले लिए तो प्रॉफिट में ही हम रहते। ऊपर की तरफ अगर देखोगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक मिड क्लोज लगा है देखो, उसके बाद में ये मार्केट नीचे गया है। तो ऐसे जो है मिड क्लोज आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक लगा है देखो मिड क्लोज। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बीच में भी यहाँ से मिल जाएंगे देखो, ये बीच में है देखो। तो वो
काम तो छोटे से छोटा ऊपर गया देखो, बाद में मार्केट नीचे गया। मतलब क्या है, जो लास्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बोलते हैं, तो वहां से ये अच्छा खासा आपको कमा के दे देगा। इसके आधार पे भी आप ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो आज का जो विषय था, मैंने आपको समझाया कि क्यों हमें जो है वो बार्स को यूज करने हैं, क्योंकि बार्स जो हमें दिखाते हैं वो मार्केट का डायरेक्शन दिखाते हैं। अभी और एक यहाँ से ही मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। यहाँ से देखो, सुबह ही हमें ग्रीन दिखा रहा है, मतलब क्या है, हमें ग्रीन में बैठना है। तो यहाँ पे अगर हम ग्रीन में बैठे, समझो ये सपोर्ट है, लास्ट सपोर्ट पे है, ग्रीन में बैठे, तब तक हमें नहीं निकलना है जब तक रेड ना बने। जैसे कि यहाँ पे रेड बना है, देखो रेड बनने के बाद देखो इतना मार्केट में हमें मूवमेंट मिला होता। रेड बनने के बाद फिर से हमें एंट्री करनी थी, कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। ऐसे नहीं कि रेड बना तो वहीं पे एंट्री करनी है, रेजिस्टेंस पे। ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमने एंट्री की क्योंकि रेड चालू है। तब तक हमें नहीं निकलना है जब तक कि एक तो सपोर्ट, लास्ट सपोर्ट है वहां तक मार्केट जाए, और या फिर ग्रीन ना बन जाए। जैसे कि ये ग्रीन बना तब हम निकल सकते हैं। देखो यहाँ से हमने एंट्री की और देखो कितना अच्छा मोमेंट मिला होता अगर यहाँ पे हमने एंट्री की होती। तो फिर से बाद में ये ग्रीन बना देखो यहाँ से, और लास्ट ये सपोर्ट भी था, तो यहाँ से हमने एंट्री की, तो हम यहाँ से दूसरे इसमें निकल सकते हो, या फिर हम वेट कर सकते हैं रेड कैंडल का। जैसे ये रेड कैंडल बनी, हम निकल सकते थे, पर यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर थोड़ा लॉस में हम निकल सकते थे। और वैसे ही ये देखो रेड, ये तो रेड किसी काम का है नहीं, क्योंकि है नहीं ये सपोर्ट के पास, और यहाँ पे भी एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि जो है ग्रीन बना तो है पर ये ऊपर की तरफ गया है। देखो तो डायरेक्ट यहाँ से अगर लिए तो आपको यहाँ पे निकलना पड़ता था कॉस्ट टू कॉस्ट। तो इसके आधार पे भी हम, ऐसा नहीं कि आज के दिन का है, पीछे भी जाके आप इसको देख सकते हो। ये देख लो, ये रेड बना तो पूरा रेड है, देखो ये ग्रीन बना कहाँ तक है, देखो यहाँ तक, यहाँ तक आपको मिलती थी। यहाँ पे ग्रीन में एंट्री की, यहाँ तक बैठने को आपको मिलता था। यहाँ से देखो सुबह में ये ग्रीन बना तो हम यहाँ से निकल लिए थोड़े से लॉस में, और बाद में फिर से एंट्री की यहाँ से, तो यहाँ तक गए। तो ऐसी जो एंट्री है वो सिर्फ इसको देख के भी आप बना सकते हो, और ये बहुत अच्छा सा आपको प्रॉफिट भी दे सकता है सिर्फ इसको देख के। तो ये जो है, जो रेड और ग्रीन जो बन रहे हैं, ये इंडिकेटर है और ये फ्री में अवेलेबल है। इसके आधार पे देखो, इंडिकेटर्स पे आधार पे तो ट्रेडिंग नहीं की जा सकती, पर इंडिकेटर्स को साथ में मिला के, जैसे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिला के हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर नॉर्मल आपको देखना है, इसको मैं हाइड करूंगा तो यहाँ पे देखो कुछ मार्केट ऐसा दिखेगा। तो अगर ये इंडिकेटर्स को मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये इंडिकेटर्स अच्छे से काम यहाँ पे करता हुआ, मतलब इंडिकेटर्स हमें डायरेक्शन देता है, उसको समझने में हमें आसानी होती है। उसके बाद में इंडिकेटर्स, ये कौन सा है, बाय सेल सिग्नल करके इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर का नाम है ग्रीन रेड सिग्नल। स्पेस नहीं देना है, कंटिन्यू आपको टाइप करना है ग्रीन रेड सिग्नल। यहाँ पे देखो ग्रीन रेड सिग्नल, और ये वाला जो है ग्रीन रेड सिग्नल विथ अलर्ट्स बाय करके जो लिखा है, तो उसको ही हमें क्लिक करना है। सेटिंग कुछ नहीं है, वही कलर वगैरह जो जितना चाहिए आप उतना मैनेज कर सकते हो। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको जो है सिखाई आज के दिन में, कि बार्स को कैसे यूज़ करना है और अवॉइड करना है कैंडल्स को, क्योंकि कैंडल्स अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें ही फंस जाओगे कि कोई बोलेगा ये बुलिश इंगल्फिंग है, कोई बोलेगा ये हैमर लगा यहाँ से एंट्री कर लो, कोई बोलेगा यहाँ से क्या लगा है, यहाँ पे देखो बीच में ये डोजी बना है रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे हैमर बना है, कोई बोलेगा यहाँ से एंट्री कर लो। तो उसमें क्या रहता है, मैंने भी ये ट्राई किया है, ये आपको अच्छा लगता रहेगा यहाँ पे देख के, पर जब आप लाइव मार्केट में रहते हो तो जब तक आप समझ पाते कि वो सच्ची में डोजी है, सच्ची में कैंडल कौन सा कैंडल है, तो उससे पहले मार्केट अपना डायरेक्शन ले लेता है। तो इसीलिए इसको मत यूज करो, अगर यूज करना है तो आपकी मर्जी है। तो यही तक था ये आज का ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में हमको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा। अगर ये बार्स के बारे में आपको डिटेल में जानना है, डिटेल तो इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको क्या है सेटिंग करनी है, यहाँ पे जाके सिर्फ बार्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद HLC बार्स जो है इसको मार्क करना है। ये ऐसा रहेगा नॉर्मली,
तो ये दोनों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों साइड के देखो, जहाँ से ओपन हुआ है वो भी दिखा रहा है, जहाँ पे क्लोज हुआ है वो भी दिखा रहा है, यहाँ पे देख लो। तो इसको क्या करना है, हमें मार्क करके लेना है, तो सिर्फ वो क्लोज दिखाएगा कहाँ पे क्लोज हुआ है, सिर्फ यही करना है और इसको ओके करना है। जो कलर वगैरह है आपके मूड के हिसाब से आप रख सकते हो और ओके करना। और जो है दो ही बातें हैं, जो मिड क्लोज बार जो रहता है उसको समझना है और हुक जो रहता है उसको समझना है। नॉर्मली मिड क्लोज मतलब मार्केट खत्म, इतना ही समझो, बहुत इजी है। उसके साथ में ये वॉल्यूम वगैरह आप मिला के चल सकते हो, जितना वॉल्यूम रहेगा ये बार में उतना अच्छा रहता है ट्रेडिंग में, डायरेक्शन पकड़ने में। तो और भी हाँ चाहिए आपको, कमेंट करके पूछ सकते हो कि बार्स के बारे में क्या जानकारी चाहिए, वो बोल सकते हो, पूछ सकते हो। तो यही तक था वीडियो, आशा करता हूँ कि ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला रहेगा। तो ट्रेडिंग आपको सीखनी है, एक्सपीरियंस करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, बाद में एक लॉट साइज में ही काम करना है और आपको सफल बनना है ट्रेडिंग में। आपको अगर जानकारी चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड किया जाता है लाइव में, तो भी मैं लाइव आके मॉर्निंग के टाइम में दिखाऊंगा, थोड़े बीच बीच में मैं लाइव आके भी आपको दिखाता हूँ, मेरे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो यही तक था वीडियो, तो सीखते रहो, कमाते रहो और ट्रेडिंग का आनंद उठाते रहो। थैंक यू।